वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से 4 तक देख लिए थे। 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना है, समझ गया। दिया हुआ मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, समझ गया। ये तो बता दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, क्या है, एकदम ईजी कंसेप्ट है, समझ गए। अब क्या लिखते थे पहले आप लोग, क्या लिखते थे, तो दिया हुआ मैट्रिक्स को कुछ नहीं माना गया है तो कुछ मान लीजिए। पहले दिया हुआ मैट्रिक्स जो है उसको कुछ मान लीजिए। तो मान लेते हैं लेट ए बराबर कोई मैट्रिक्स है उसको मान लेते हैं 2 1 7 4 है तो 7 4 मान लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम, मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, जो मन करें। इसके बाद क्या लिखते थे, वी नो डैट जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट स्टेप क्या करते थे, ए बराबर आई इंटू ए लेते थे, यही लेते थे ना, ए बराबर आई इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स है तो ए के जगह पर रख दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया। आई माने क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 2 बाय 2 ऑर्डर का, तो 2 बाय 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। क्या लेंगे, 1 0 0 1 1 0 0 1 इंटू ए है तो ए, इस ए मैट्रिक्स के जगह पर ए रहने देंगे, समझ गए। काहे कि एगो मैट्रिक्स दोनों तरफ है तो दोनों तरफ एक ही रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जोड़ घटा गुना करके यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर लाना है, समझ गए। बाकी जो नया मैट्रिक्स निकलेगा ये राइट साइड निकलेगा, समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं हम, ये R1 हो गया, ये सबको पता है, ये R1 है, ये क्या होता है R2 होता है, समझ गए। तो R1 को हम क्या करते हैं, तो R1 को देखिए, R1 को हम 3 से गुना करते हैं। देखिए R1 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किस में से घटाएंगे, R2 में से ना, घटाएंगे या जोड़ेंगे, समझे, कुछ भी कर सकते हैं। जो इसमें से घटाएंगे या जोड़ेंगे रिजल्टेंट वही देगा। अब देखिए आप कहिएगा क्या, एकदम सिंपल ट्रिक सिखाए थे ना, जो 2 बार लिखा है वही चेंज करेगा, बाकी नहीं। एक बार लिखा है R1 तो एक बार, जो एक बार टर्म लिखा है वो चेंज नहीं करेगा। तो R2 R1 ये हो गया तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, 2 1 वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखो इसको 2 से गुना करो, 3 से है ना, तो 3 से गुना करो, 3 दूना 6, 6 में 7 में से 6 गया तो कितना होगा 1, तो 1। इसको 3 से गुना करिए, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3, अच्छा इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 3 गया कितना होगा 1, तो 1 दे देंगे। बराबर का चिन्ह है, बराबर। देखिए इसमें भी ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो R1 तो चेंज नहीं करेगा, एक बार लिखा है तो 1 0 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसको R1 को किन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 को 1 से, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा -3। अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, इंटू ए है तो ए। अब क्या करेंगे, ये R1 हो गया, ये तो पता है, ये R1 होता है, ये R2 होता है। अब देखिए R1 में से R2 को घटा दीजिए, देखिए क्या है, तो R2 में से R1 को घटा दीजिए, रिजल्टेंट क्या देगा, R1 देगा। देखिए R1 क्या है, 2 बार लिखा हुआ तो R1 चेंज करेगा, समझ गए। तो R2 को वैसे ही उतार दीजिए, 1 1 वैसे R2 वैसे ही रहेगा। अब देखो 2 में से 1 घटाइए, 1 1 में से 1 गया 0, तो 0 आ गया ना। अब देखिए इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे, R2 एक के बार लिखा है तो R2 तो ये हो गया, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, -3 0 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसको घटाइए, 1 में से 3 गया तो कितना होगा, 1 में से 3 गया, देखिए 4 हो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा। अब देखो 0 में से 0 गया, देख लीजिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। देखिए यहाँ पर R2 में क्या था, 3 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 में से 1 गया तो 1 नहीं ना होना चाहिए, यहाँ 1 नहीं होगा, कोई नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, R2 में से इसको घटाइए, कितना होगा, ये तो 1 था, सॉरी ये तो चेंज नहीं होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 0 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा -1, तो -1 हो गया, इसमें कोई दिक्कत, ये 1 है, देख लीजिएगा ये 1 है, समझ गए। आप देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये R2 में से R2 1 0 0 1, यहाँ 0 लाना है, इसमें से इसको घटा दीजिए, समझ गए। क्या करेंगे, तो R1 में से R2 को घटाएंगे, रिजल्टेंट क्या देगा, R2 देगा, जिसको जोड़ेंगे घटाएंगे वही रिजल्टेंट देता है ना। अब देखिए दो बार चेंज है, R2 लिखा है 2 बार, तो R2 क्या करेगा, चेंज करेगा, R1 नहीं चेंज करेगा, R1 वैसे ही उतार दीजिए। देखो 1 में से 1 गया 0, तो 0, देखिए 1 में से 0 गया तो कितना होगा 1 है, तो 1 है। अब इसको चेंज कीजिए, ये ऊपर वाला तो चेंज नहीं करेगा, 4 -1 वैसे ही रहेगा,
नहीं ना चेंज करेगा। अब देखिए 3 में से 4 घटाइए तो कितना होगा -7, तो -7। देखिए 1 में से -1 घटाइए, देखिए 1 में से -1 घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 2 दे देंगे। ए था ना, सब में ए दे दीजिए तो इंटू ए, तो ए ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ई क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ई क्या नया मैट्रिक्स को क्या मानते हैं, जो नया मैट्रिक्स निकलेगा वो पी हो जाएगा। तो अब क्या लास्ट स्टेप में क्या लिखते थे, ए इनवर्स बराबर पी, समझिए। तो सिंस ए इनवर्स बराबर पी, पी किसको माने हैं, नया मैट्रिक्स को, तो 4 -1 -7 2, तो 2। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका भी इनवर्स ही निकालना है। अब देखिए इसको कैसे मानते हैं, पहले तो दिया हुआ मैट्रिक्स को कुछ नहीं माना गया है तो उसको मान लीजिए। तो क्या मानते हैं, लेट ए बराबर कुछ मान लीजिए, समझिए। तो 2 है तो 2 5 1 3, ठीक है। दिया हुआ मैट्रिक्स को मान लिए। अब इसके बाद स्टेप क्या करते हैं, वी नोट डैट, जैसे कि जानते हैं, वी नोट डैट, जैसे कि हम जानते हैं, समझ गया, क्या जानते हैं, तो ए बराबर आई इंटू ए, यही लिखा जाता है ना फर्स्ट स्टेप, आई इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स है तो ए के मैट्रिक्स के जगह पर दे दीजिए, हो गया 2 5 1 3, बराबर है तो बराबर, आई माने क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जगह दे दी 1 0 0 1 इंटू ए में ए है तो ए के जगह ए से ही रहने देंगे। अब क्या करना है, जोड़ घटा गुना करके इस तरफ जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस तरफ लाना है, समझ गया। एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करके इस तरफ लाना है। अब देखिए यहाँ पर ई R1 हो जाता है, ई क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। अब क्या करते हैं, R1 में से R2 को घटा दीजिए या R2 में से R1 को घटा दीजिए, सेम रिजल्टेंट देगा। तो हम घटा देते हैं, R2 में से R1 को घटा देते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा, R1 ने देगा। जिसमें से घटाएगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे वही रिजल्टेंट देता है। R1 हो गया। तो ये 2 बार कौन लिखा है, R1 लिखा है तो R1 चेंज करेगा, R2 नहीं चेंज करेगा, तो R2 को वैसे 1 3 ऐसे ही रह जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 1 गया, 1 तो 1, देखिए 5 में से 3 गया, 2 तो 2, इसमें कोई चेंजिंग बराबर। देखिए R2 तो ऐसे ही रहेगा, 0 1 वैसे ही रहेगा। अब देखिए 0 में से 1, 1 में से 0 गया तो 1 तो 1, देखिए 0 में से 1 गया तो कितना होगा, -1 तो -1, समझ गए। इंटू ए है तो ए दे देंगे। आप देखिए यहाँ पर 1 0 0 1, यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर 1 आ गया है, यहाँ पर 0। अब क्या करते हैं, देखिए R1 R2, ई तो क्या हो गया, R2 हो गया, ई क्या हो गया, R1 हो गया। तो R2 में से R1 को घटा देते, तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 में से 2 गया, 1 आ गया। देखिए तो क्या देंगे, R2 में से क्या देंगे, R1 को घटा देंगे R2 में से, देखिए R2 में से R1 को घटा देंगे, रिजल्टेंट क्या देगा, R1 देगा। किस में से घटाएंगे, तो हमको इसको चेंज करना है ना, इसको चेंज करना है R2 को ना, तो इसको वही स्टेप हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए R2, यहाँ पे R1 कर दीजिए, R2 हो गया, समझ गया। हमको रिजल्ट बदलना क्या है, R2 को बदलना है, समझ गए। R2 को बदलना है, R1 तो नहीं चेंज करेगा, तो 1 2 वैसे रहेगा, 1 2 वैसे ही रहा है। अब देखिए 1 में से 1 गया 0, देखिए 3 में से 2 गया तो 1 तो 1 आ गया। देखिए R2 तो नहीं चेंज करेगा, ये R2 हो गया, ये समझ गया, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। तो R1 एक बार लिखा है तो R1 नहीं चेंज करेगा, तो 1 -1 वैसे रहेगा। 0 में से 1 घटाओ, 0 में से 1 घटाओ, -1 हो गया, -1। अब देखिए 1 में से -1 जाएगा, 1 में से -1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इंटू ए है तो ए। अब देखिए 1 0 0 1, यहाँ तो आ गया, यहाँ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये R1 ये R2 हो गया, ये R1 होता है ना। तो R2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, R1 में से घटाते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा, R1 देगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए, 0 0 में से 1 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो R1 2 बार लिखा है तो R1 चेंज करेगा, R2 एक बार लिखा है तो R2 नहीं चेंज करेगा, 0 1 वैसे ही डाल दीजिए। इसको 0 से गुना करिए, 0 से 2 से गुना कर, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 में से 0 गया तो क्या होगा 1। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 में से 2 गया 0 तो 0। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर आ गया, सेम प्रोसेस इधर भी अपनाएंगे, बराबर है तो बराबर, -1 और 2 ऐसे ही नहीं चेंज करेगा। इसको 2 से गुना करिए, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -2, -2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 होएगा। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 4, -1 में से 4 जाएगा, -1 में से
क्या हो 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ दे देंगे -5 इंटू ए है तो ए। अब देखिए यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया लेफ्ट साइड, इसको क्या मानते हैं आई, नया मैट्रिक्स को क्या मानते हैं पी। अब ए इनवर्स बराबर होता क्या है, ए इनवर्स बराबर पी होता है ना। तो ए इनवर्स बराबर पी किसको माने हैं, इसको ना 3 - 1 जो नया मैट्रिक्स निकलेगा -1 2। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।